हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन बच्चों ने भेजा था फिजिक्स का, उन लोगों को नहीं समझ में आया है तो मैं उसको आज डिस्कस कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन और भी हैं लेकिन मैं थोड़ा ही क्वेश्चन लिया हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं कुछ ही प्रश्न इसमें बता रहे हैं और अगला जो प्रश्न जो है अगले वीडियो में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न है, जब प्रकाश सघन माध्यम में क्रांति कोण पर आपतित होता है तो आपतन कोण का मान क्या होगा। देखिएगा, कुछ है नहीं, आप जानते हैं एक चिकना सतह होता है, एक चिकना सतह है, या चिकना नहीं कोई एक सतह है, ठीक है। ये सतह लेना, आपको परावर्तन नहीं पढ़ना, अपवर्तन पढ़ना है। एक माध्यम ऊपर होगा, मान लेते हैं वायु है, और नीचे आपका माध्यम एक है हवा, सॉरी कांच, क्या है, कांच मान लेना है। वायु या हवा ऊपर हमारा है और नीचे कांच है या जल, कुछ भी ले सकते हैं। माध्यम क्या होता है, तो माध्यम है जो प्रकाश का एक क्या है, रास्ता दिखा। माध्यम मतलब होता है मीडियम, यानी मीडिया क्या होता है, एक रास्ता होता है जो एक जगह से दूसरी जगह को पहुंचाने का काम करता है। तो वही यहाँ पर वायु है, वायु भी एक क्या है, माध्यम है। जल भी एक माध्यम होता है, कांच भी एक माध्यम होता है, जो आपके साउंड है, जो प्रकाश एक स्थान दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से, आपका माध्यम दो होते हैं, सघन माध्यम, विरल माध्यम। सघन माध्यम किसे कहते हैं, सघन। सघन माध्यम का मतलब कि जिस माध्यम में जो हमारे कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं, उस माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। यानी वह माध्यम जिसमें कण क्या हो, पास पास हो, उससे हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम। सिंपली कहते हैं सघन का मतलब घन, नहीं कहते बहुत घन हो गया है, बहुत पास पास लोग हो गए हैं। तो जब आपके कण क्या हो, बहुत पास पास हो, उससे हम बोलते हैं सघन माध्यम। अब विरल मतलब होता है दूर, दूसरा क्या है, विरल माध्यम। विरल मतलब क्या होता है, दूर। तो जब आपके कण क्या हो, दूर दूर होते हैं, उसे कौन सा माध्यम कहते हैं, विरल माध्यम। मानते हैं हमारा दूसरा माध्यम है, अब इसमें जो कण है वो बहुत ही दूर दूर है, तो इसे कहेंगे विरल माध्यम, और ऊपर वाला क्या होगा, सघन माध्यम। तो वही है, जब प्रकाश सघन माध्यम से, ठीक, सघन माध्यम में क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है। सघन माध्यम का मतलब जिसमें हमारे कण क्या हो बहुत पास पास, वो सघन माध्यम होता है। माध्यम क्या होता है, तो प्रकाश या हमारे साउंड को एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य करता है। विरल माध्यम क्या है, तो जिसमें कण क्या हो दूर दूर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। क्रांतिक कोण क्या होता है, तो अब इसी में आता है अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, आप ये पहले पढ़िए, अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो है, तो ठीक है, अपवर्तन, सॉरी अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन ऐसे है, अपवर्तन ऐसे है, जो भी मान लीजिए। तो अपवर्तन क्या है पहले ये जानिए। तो जब प्रकाश क्या हो आपका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं प्रकाश का। इससे कहने मतलब एक माध्यम ऊपर वायु है और हमारा दूसरा माध्यम जल, क्या है, जल। अब क्या गया कि प्रकाश हमारा वायु से होते हुए ऐसे क्या गया, जल में, कहाँ गया, जल में प्रवेश कर गया। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम गया और अपने मार्ग से विचलित हो जा रहा है, क्योंकि प्रकाश जो है ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन अपने मार्ग से क्या गया, विचलित हो गया। तो विचलित हो गया तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो जब आप ये वायु के जो भी कण होंगे उसमें जो क्या होगा, दूरी बन के होगा। तो जब दूरी बन के होगा तो कैसा माध्यम है आपका, हो जाएगा विरल माध्यम। और नीचे जल, जल में क्या होंगे, कण बहुत पास पास होंगे, इसलिए कौन सा माध्यम हो जाएगा, आपका सघन माध्यम हो गया। तो आपका देख रहे हैं, और एक यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको हम ऐसे खींचते हैं अभिलंब, 90 अंश का कोण, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब हो गया। तो हमारा प्रकाश एक दूसरे माध्यम गया, मार्ग से विचलित हो गया, उसे क्या कहेंगे, आप बोलेंगे कि अपवर्तन हो गया, ठीक है, घटना को। अब जब प्रकाश क्या हो आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है तो हमेशा क्या होता है, अभिलंब की ओर झुकता है। देखिए प्रकाश इधर झुक रहा है, क्योंकि सघन में जो है आपका प्रकाश किरणें नहीं चल पाती हैं, इसलिए हमेशा क्या होती हैं, हमेशा जो अभिलंब की ओर झुकने लगती हैं। लेकिन ठीक उल्टा, अगर जल ऊपर है और वायु नीचे है, यानी क्या हो गया, सघन ऊपर और विरल नीचे। तो जब प्रकाश किरणें क्या हो सघन से विरल आएंगे, यानी विरल मतलब उनको बहुत दूरी मिल गया इसलिए भागना शुरू करेंगे, गैपिंग मिल रहा है तो
तो उस समय उस कंडीशन में हमारे जो प्रकाश किरणें होती हैं अभिलंब से दूर भागती हैं। क्या होती हैं? अभिलंब से दूर भागती हैं। इनका रियल में घटना ये है, ये जा रहा है लेकिन इधर पहुंच गई। तो जब प्रकाश किरणें हमारे क्या हों, सघन से विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर भागती हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो जैसे आप देखे होंगे सिंपली जब क्या करते हैं, कोई बाल्टी है, घर प्रैक्टिस कर लीजिए, बाल्टी में पानी भर लीजिए और एक छड़ ले लीजिए, डंडा, इसमें डुबोइए। डुबोएंगे तो ये छड़ आपको ऐसा थोड़ा टेढ़ा दिखाई देगा। टेढ़ा क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रकाश है, नेत्र का जो प्रकाश, वो वायु में जा रहा है। वायु में जाते ही जल की सतह पर पड़ता है तो दूसरा रास्ता चेंज करता है, तो रास्ता चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ये विरल से सघन में जा रहा है तो रास्ता चेंज होगा, इसलिए हमको बाल्टी में जो लकड़ी है वो टेढ़ा दिखाई देता है। लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं। या सिक्का बाल्टी में डालिए तो लगेगा ऊपर उठा हुआ है, लेकिन ऐसा वो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रकाश किरणें हैं वो क्या होता है कि सघन से क्या होता है, विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। या शिकारी देखिए, जो मछुआरे होते हैं, मछली मारते हैं, तो मछली देखिए, अगर आपको बहुत क्वेश्चन में बनेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ इस क्वेश्चनों का जवाब, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। कोई मान लीजिए जल में आपकी मछली है, ठीक है, सॉरी मैं मछली बना दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, जो भी हो, ये मछली है, ठीक है, ये मछली जा रही है। उसके बाद जो है मछुआरा को दिखाई दिया तो अपना हथियार लिया था मारने वाला, ऐसे डंडे से मारता है। तो रियल में कहाँ मारे कि वो मछली को जाके लग जाए, क्योंकि वो क्या है, सिक्के की तरह है, उठा हुआ है। तो हमेशा मछली को देखने के बाद मछुआरा जो है उसके ठीक आगे मारता है। उस पर मारेगा तो मछली वहाँ रहेगी, लगेगा कि वो हमको यहाँ, मछली यहाँ और दिखाई देगा हमको यहाँ। तो हमेशा जब भी वो मछुआरे जो होते हैं मछली जब मारते हैं तो आगे उसके मारते हैं, और रियल में वही होता है आगे इमेज उसका। तो केवल प्रकाश का क्या होता है, ये अपवर्तन होता है उस घटना पदार्थ की हमने चर्चा कर रहे हैं। ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बस बच्चों ने क्वेश्चन दिया, मैं इस पर चर्चा कर दे रहा हूँ। तो क्रांति कोण आ गया, तो क्रांति कोण क्या थोड़ा ये भी जान लीजिए। क्रांति कोण क्या होता है, सी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान जो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो जब प्रकाश किरणें क्या हो, सघन से विरल में जाए, सघन से विरल में जाती हैं, देखा तो विलंब की ओर झुकती हैं, और झुकने के बाद एक ऐसा कंडीशन होता है, देखिए ये हमारा रियल में है प्रकाश, लेकिन एक आ गया ये इधर चला गया, और ये हमारा विलंब, तो इनके बीच का कोण जो 90 अंश होता है यही क्रांति कोण होता है। यानी कहने का मतलब यह कि ये हमारा आपतित किरण है और ये कौन सा, अपवर्तित किरण है। ये आने वाली किरण, ये लौट के जाने वाली, यानी आपतन हो रहा, ठीक है, आपतित किरण, ठीक है, तो सॉरी आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। तो जब आपतित किरण इतना बड़ा है कि हमारा क्या है, आपतित किरण को इतना बड़ा है कि हमारा अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है, तो इस कोण को हम बोलते हैं क्रांति कोण। इससे स्पष्ट करते हैं, इसका मान क्या होता है, 90 अंश होता है क्रांति कोण। अब इस क्रांति कोण को थोड़ा भी बढ़ा देते हैं तो इसको बोलते हैं पूर्णांतिक परावर्तन। अब होता क्या है कि हमारा प्रकाश किरण जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में लौट जाता है, इस घटना को बोलते हैं क्या, पूर्णांतरिक परावर्तन बोलते हैं हम, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन होता है, हीरा क्यों चमकता है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण होता है, क्योंकि प्रकाश किरणें जितना उस पर जाती हैं पूरा वापस आ जाती है, इसलिए चमकता है। या मृचिका, मृचिका मतलब कि मृचिका होता है हिरण, हिरण जो रेगिस्तान में जब धूप होता है तो उसको प्यास लगती है तो बालू चमकने लगता है, लगता है कि आगे पानी है, दौड़ के जाता पानी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, पूर्णांतिक परावर्तन है। आप रोड पे चलते हैं, रोड पे भी देखते हैं, साइकिल चलते हैं, लगता है कि रोड पर जो आगे पानी लगा हुआ है, लेकिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पूर्णांतिक परावर्तन है। या कोई शीशा दरार पड़ गया है, उसमें भी देखेंगे तो चमकता, मतलब वो भी क्या है, पूर्णांतिक परावर्तन है। तो ये सब उसकी घटना है, उसके उदाहरण है, उसको छोड़िए। अब इसका मान हम लोग बताएंगे। हाँ, मान पूछा था, मान आप कितना होता है, इसका मान क्या होता है, तो लिखेंगे सी बराबर क्या, डायरेक्ट 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हो तो यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2/3 हो तो क्रांति कोण का मान ज्ञात करना। देखिए सिंपल है, क्रांति कोण का मान निकालना, ठीक है। अब n होता है अपवर्तनांक 1/2, पहला माध्यम दूसरा माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है 1/sin c होता है। c क्या है आपका, तो क्रांति कोण है, और पहला माध्यम दूसरा माध्यम, तो बस इसमें लगा लीजिए
कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम, तो विरल माध्यम मानेंगे 1 है और सघन माध्यम मानेंगे 2 है। तो आपका प्रवेश करती है यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक दिया है 2/3 यानी इसका मान दिया, चूंकि लिखेंगे चूंकि 1n2 बराबर 2/3, 2 बटा का दिया करणी में 3 दिया है, ठीक है। तो क्रांति कोण का मान बस रख दीजिए, कुछ है नहीं, यहाँ रखेंगे कि इसका मान कितना हो जाएगा 2/3 बराबर हो जाएगा 1/sin c हो जाएगा। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इसका करेंगे तो हो जाएगा 2sin c बराबर इसका करेंगे तो करणी में 3, फिर 2 नीचे चला जाएगा तो sin c बराबर हो जाएगा करणी में 3/2। अब करणी में 3/2 जो है साइन के कितने मान के लिए होता है, तो साइन 60 ही हम लिखेंगे sin c बराबर साइन ये हो जाएगा 60, क्योंकि इसका वैल्यू जो है कितना होता है 60 का वैल्यू करणी 3/2 होता है। साइन से साइन कट जाएगा, c बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, नहीं आएगा तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, फिर बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। माध्यम से वायु में जाने वाली प्रकाश किरण के लिए क्रांति कोण कितना होगा। यहाँ क्रांति कोण पूछा है, सी पूछ रहा है, तो क्रांति कोण का मान कैसे बताएंगे, ध्यान देखिएगा। क्रांतिक कोण बराबर क्रांतिक कोण को लिखते हैं साइन सी, ठीक है। तो ऐसे ही लिख लीजिए, क्या जैसे लिखे थे 1n2 बराबर आपको लिखे थे 1/sin c, ये भी लिख लीजिए। और 1/2 का मतलब आ गया यानी पहले, ठीक है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और बटे का दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल। देखिएगा पहला माध्यम क्या है, तो पहला माध्यम आपका हो जाएगा, पहला माध्यम क्या है, पहला माध्यम आपका प्रकाश की चाल किसमें, एक मिनट, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम नहीं दिया, कोई भी माध्यम, तो पहले लिखेंगे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे होता है y में प्रकाश की चाल बराबर आपका क्या है 1/sin c है। 1n2 का मतलब पहले माध्यम प्रकाश की चाल बटे का अगर दूसरा y में प्रकाश की चाल, इसी को दूसरा माध्यम बोलते हैं, बराबर 1/sin c, क्योंकि लास्ट में बोला है कि माध्यम हो गया, पहला माध्यम से y में जाने वाली, तो y में प्रकाश की चाल पहले माध्यम में, यानी जो माध्यम दिया था उसकी चाल कितना 1.5 × 10⁸ हो गया, बटे y में प्रकाश की चाल को याद होना चाहिए हमेशा, y में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, ये आप पढ़े होंगे 9 में भी, y में प्रकाश की चाल हमेशा याद रखना 3 × 10⁸, क्लियर, बराबर क्या आ जाएगा 1/sin c हो गया। हल करिए, देखिए 10 से पूरा 10 पर 8 खत्म हो जाएगा, 3 से काटिए 3 × 5 = 15 यानी 0.5, 3 × 5 = 15 यानी 0 कितना आ गया 5 बराबर 1/sin क्या हो गया c हो गया। अब इस दशमलव हटाने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, दशमलव हटाने के लिए आप करेंगे क्या, ऊपर आपका 5 है, नीचे का लिख देना बटे 10 बराबर क्या हो गया 1/sin c हो गया। 5 × 5 5 × 10 कितना हो जाएगा 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/sin c। और आपको 1/sin c नहीं लिखना था यहाँ पर क्यों लिखना था आपको sin c, क्या लिखना है, फार्मूला थोड़ा गलत हो गया, sin c है, क्या है सब, ये केवल आपको इस फार्मूला में क्यों लिखना है sin c होगा, ये सब के सब आप बुक उठा के देख सकते हैं sin c, ठीक है, sin c। अब sin c हो गया, साइन कितने के लिए होता है 1/2, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और ये हो जाएगा sin c, और साइन से साइन कट जाएगा और 30 डिग्री हो गया, यानी c का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा, ये करेक्ट है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने बताया कि जब प्रकाश यानी आपतित किरण को इतना बढ़ा दें कि आपका अपवर्तन कोण क्या हो 90 अंश से अधिक हो जाए, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा क्या है आपतित किरण है और अविलंब है, और ये जो हमारा क्या होता है अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण कितना बढ़ा दें
कि 90 अंश से अधिक हो जाए, तो अधिक यही तो 90 अंश है। अब इसको बढ़ा दे रहे हैं तो ये इधर हो गया है, देखिए 90 से अधिक ये, जब 90 से अधिक होगा तो इस घटना को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब आप आपतित किरणों को इतना बढ़ा दें कि अपवर्तन कोण क्या 90 से अधिक हो जाता है, तो इस घटना को हम बोलते हैं क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस घटना के अंतर्गत जो होता है आपका प्रकाश जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में पूर्ण रूप से लौट जाता है, पूरा जितना आएगा उतना ही उसी रास्ते से क्या जगह लौटेगा, इसलिए चमकता है। कौन सा, मृच्छिका, हीरा, कांच का टूटना, या जो आपका बबल होता है पेपर वेट, देखिए पेपर रखते हैं लोग तो उसमें कुछ ऐसे वेट रहता है और उसमें गोली गोली आपको वाई के बुलबुले दिखाई देते, वो भी चमकता है। तो क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो पेपर वेट में वाई के बुलबुले का चमकना किस घटना का आधारित है, तो कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण का पेपर वेट में वाई का बुलबुला चमकता है, ये लिख सकते हैं 100%। अगला है, यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 2 है तो जल में प्रकाश की चाल। सिंपल है, देखिएगा वायु के सापेक्ष जल का, तो वायु के सापेक्ष लिखेंगे ए और एन डब्ल्यू, ए से एयर, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक किसका, वाटर का, किसका पूछ रहा है, जल का अपवर्तनांक, वाटर का अपवर्तनांक कितना दिया है, 2 दिया है। क्लियर। तो यदि वायु के सापेक्ष, इसी तरह लिखना है, ये मतलब एयर, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, एन अपवर्तनांक इसका जल का कितना दिया, 2 दिया है, तो इसका चाल निकालना। तो ए एन डब्ल्यू का फार्मूला आप याद रखेंगे, लिखेंगे पहले इसका क्या है, पानी है यानी जल, जल में प्रकाश की चाल बटे इसका एयर मतलब वायु में प्रकाश की चाल। अब देखिए, अब ए एन डब्ल्यू का वैल्यू कितना आ गया, 2 हो गया, बराबर जल में प्रकाश की चाल, यही तो पूछ रहा है, जल में प्रकाश की चाल, उसको वैसे ही रहने देंगे। तो जल में प्रकाश की चाल वो रहेगा बटे वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हो गया गलत, फार्मूला ही गलत हो गया, गलत है। कहने का मतलब ये है फार्मूला यहाँ से शुरू होता है, ये क्या है, वायु है, वायु में प्रकाश की चाल बटे लिखेंगे दूसरा, जल में प्रकाश की चाल, ऐसे होगा। ए एन डब्ल्यू का वैल्यू कितना, 2 बराबर वायु प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुणे 10⁻, कितना 8 हो जाएगा, बटे क्या है, जल में प्रकाश की चाल, इसी को निकालना ये सही रहेगा, प्रकाश की चाल। अब देखिएगा आप, अब क्या करना, इसको यहाँ भेज दीजिए क्योंकि इसका बटा 1 है, इसको इधर और इसको यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा आपका, बनेगा क्या आपका, देखिए ध्यान से बनेगा, इसको यहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा जल में प्रकाश की चाल बराबर, यहाँ हो गया और यहाँ, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10⁸ बटे का जगह 2 बराबर, इसको काटिए, 2 से भाग करेंगे तो 3 का आधा करेंगे कितना, 1.5 होगा, 1.5 गुणे 10⁻, कितना 8 मीटर प्रति का जगह सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करिएगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन बताएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं चैनल को तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। धन्यवाद।